हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक फर्स्ट, जो कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। इसमें हम सस्पेंशन पढ़ रहे थे, तो सस्पेंशन का कुछ पार्ट इन क्लासिफिकेशन और उसमें कुछ जो डेफिनेशंस हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर दी हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैकुलेटेड एंड डीफ्लैकुलेटेड या फिर इनफ्लैकुलेटेड सस्पेंशंस में क्या अंतर है, क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन, और कुछ ऐसे एजेंट जो कि ऐड किए जाते हैं वाइल वी आर प्रिपेयरिंग सस्पेंशंस। कौन कौन से एजेंट हम यूज़ करते हैं प्रिपेयर करने के लिए सस्पेंशन, तो उन सब के बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन के साथ। सो वी विल स्टार्ट विद फ्लैकुलेटेड सस्पेंशंस का डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो फ्लैकुलेटेड सस्पेंशंस में क्या होता है बेसिकली, इन दिस टाइप ऑफ सस्पेंशन द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज आर इन एन एग्रीगेटेड स्टेट एंड क्रिएटेड नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इन द मीडियम। सो इसमें कुछ टर्म्स आए जैसे कि डिस्पर्स फेज एंड कंटिन्यूस फेज, दो फेजेस होती हैं किसी भी सस्पेंशन में। तो डिस्पर्स फेज का मीनिंग है यानी कि वो सब्सटेंस जिसको हम डिस्पर्स कर रहे हैं किसी भी मोबाइल फेज में, कंटिन्यूस फेज में या फिर लिक्विड में। कंटिन्यूस फेज का मतलब है लिक्विड। फॉर एन एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो ये यहाँ पर वाटर जो है वो कंटिन्यूस फेज है और जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो यहाँ पर डिस्पर्स फेज है। उसके जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर एज ए डिस्पर्स फेज की तरह जाने जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ों में अंतर है, दोनों फेजेस में। तो फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल जो होते हैं डिस्पर्स फेज के वो एक एग्रीगेटेड स्टेट में होते हैं और क्रिएट करते हैं एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं किसमें, उस मीडियम में। आगे है, ऑल्दो दीज एग्रीगेटेड पार्टिकल्स सेटल रैपिडली ड्यू टू देयर साइज द सेडिमेंट फॉर्म्ड इज लूज एंड ईजिली रीडिस्पर्जेबल। ऑल्दो जबकि क्या होता है, ये जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं रैपिडली, जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं रैपिडली ड्यू टू देयर साइज, किस कारण से, उनके साइज के कारण से। द सेडिमेंट फॉर्म्ड इज लूज, जो सेडिमेंट यानी कि जब सेटल डाउन हो जाते हैं तो सेडिमेंट जो फॉर्म आउट होता है या जो एक कह सकते हैं लूजली पैक्ड फॉर्मेशन होती है केक की, लूजली पैक्ड पार्टिकल होते हैं जिस केक में उसका फॉर्मेशन होता है, तो वो क्या होता है, सेडिमेंट फॉर्म्ड वो लूज होता है, इजीली डिस्पर्जेबल होता है। लूज होता है यानी कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और उनको हम फिर से रीडिस्पर्स करना चाहें, फिर से हम उनको एक तरह से आप कह सकते हो मिलाना चाहें, स्टिर करना चाहें, तो वो इजीली रीडिस्पर्जेबल होते हैं, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन का डेफिनेशन में नेक्स्ट पैराग्राफ है, एक्सेसिव फ्लैकुलेशन हाउएवर कॉजेज द सस्पेंशन टू बिकम टू विस्कस टू पोर स्मूथली। अगर एक्सेसिव अमाउंट में या एक्सेसिवली फ्लैकुलेशन हो जाता है किसी सस्पेंशन का, तो वो कभी कभी क्या कॉज कर देता है, वो कॉज कर देता है सस्पेंशन को, वो बहुत ज़्यादा मतलब विस्कस बना देता है सस्पेंशन को, जिससे क्या हो जाता है कि विस्कस को हम स्मूथली पोर नहीं कर सकते हैं, हम उसको किसी भी कंटेनर में पोर नहीं कर सकते हैं, या फिर कंटेनर से हमको यूज़ करना है, अगर कंटेनर से बाहर निकाल के हमको उसको यूज़ करना है तो वो विस्कस इतना हो जाता है कि वो इजीली पोर नहीं हो पाता है। वो इजीली आप कह सकते हो, विस्कस का यहाँ पे मतलब है एक मेजरमेंट बाय विच वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि फ्लो कैसा है, मतलब विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी किसी भी सब्सटेंस के सस्पेंशन की, उसका फ्लो उतना ही कम होगा, जो इंटरनल जो फ्रिक्शन होगा वो ज़्यादा होता है, विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होती है तो उस कारण से प्रॉपर्ली फ्लो नहीं हो पाते हैं अगर ज़्यादा विस्कस होंगे तो उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी या फिर विस्कस। तो वो पोर होने में दिक्कत करेगा, फ्लो होने में, आउट होने में कंटेनर से, या फिर अगर हम उसको कंटेनर में रखना चाह रहे हैं तो तब हम उसको पोर करना चाह रहे हैं तो वो उस टाइम पे पोर नहीं हो पाएगा इजीली। Hence, it is desirable that flocculation should be carried out in a controlled manner to strike a balance between the rate of sedimentation and the nature of sedimentation formed and the porability of the final product। क्योंकि ज़्यादा अगर फ्लैकुलेशन हो रहा है तो हमारा जो सस्पेंशन है वो स्मूथली पोर नहीं हो पाएगा, तो उस कारण से ये ज़रूरी है, ये डिज़ायरेबल है कि फ्लैकुलेशन जो है वो एक कंट्रोल मैनर में किया जाना चाहिए, ताकि एक बैलेंस रहे बिटवीन द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, एक बैलेंस रहे किसमें, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन में और
नेचर ऑफ सेडिमेंट फॉर्म्ड एंड द पोरेबिलिटी, और नेचर ऑफ सेडिमेंट में और पोरेबिलिटी में, यानी कि इजीली पोर हो जाए किसकी, फाइनल प्रोडक्ट की। इस तरह से हमको फ्लैकुलेशन करना है कि फाइनल प्रोडक्ट जो है उसकी पोरेबिलिटी, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन और नेचर ऑफ सेडिमेंटेशन में हम एक प्रॉपर बैलेंस फॉर्म आउट कर पाएँ, ना कोई चीज़ ज़्यादा हो ना कोई चीज़ कम हो। ठीक है, आगे है in deflacculated or non-flacculated suspension the particles of dispersed fluid exist as separate entities। अब इसका जो अपोजिट है यानी कि इन deflacculated या फिर non-flacculated suspension में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं ऑफ डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जिस्ट एज ए सेपरेट एंटिटी, वो एग्जिस्ट करते हैं या फिर वो होते हैं एज ए सेपरेट एंटिटी के तौर पे, अलग तौर पे होते हैं, एक अलग आप कह सकते हो सब्सटेंस के तौर पे वहाँ पे होते हैं। Although the rate of sedimentation of particles in such suspension is very slow, जबकि इस टाइप के सस्पेंशन में यानी कि इनफ्लैकुलेटेड या फिर डिफ्लैकुलेटेड सस्पेंशंस में क्या होता है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन पार्टिकल्स का बहुत स्लो होता है। द सेडिमेंट दैट eventually forms a very closely packed and is difficult to redisperse। इसमें क्या होता है, जो सेडिमेंट है इवेंचुअली फॉर्म करता है एक बहुत ही क्लोजली पैक्ड केक फॉर्मेशन या डिफ़िकल्ट जो होता है रीडिस्पर्स होने के लिए। जो फ्लैकुलेटेड है उसमें केक फॉर्मेशन होगी, यानी पार्टिकल्स जब सेडिमेंटेशन होगा तो पार्टिकल एक साथ एक्यूमुलेट होंगे, लेकिन वो लूजली पैक्ड होंगे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से बाइंड नहीं होंगे। तो अगर हम उनको विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड या फिर हम वैसे भी कंटेनर को शेक करेंगे तो वो फिर इजीली रीडिस्पर्स हो जाएंगे हमारे कंटिन्यूस फेज में। लेकिन इसमें क्या है, इनफ्लैकुलेटेड में वो टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, यानी जब सेडिमेंटेशन हो रहा है तो वो लूजली पैक्ड ना होकर टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, हमारे पार्टिकल्स टाइटली सेटल डाउन हो जाते हैं, टाइटली एक केक फॉर्मेशन कर लेते हैं। जिस कारण से क्या होता है, अगर हम उस कंटेनर को शेक कर रहे हैं या फिर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड अगर हम उसको मिक्स कर रहे हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वो रीडिस्पर्स इतने इजीली नहीं हो पाते जितना कि हमारा फर्स्ट वाले में, फ्लैकुलेटेड वाले में हो जाते थे। ये इन दोनों में अंतर है। आगे क्या है, द डिफ्लैकुलेटेड सस्पेंशन आर मोर एलिगेंट देन द फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन सिंस द पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड फॉर अ सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम एंड गिव ए यूनिफॉर्म अपीयरेंस टू द प्रोडक्ट। ठीक है, अब डिफ्लैकुलेटेड सस्पेंशन ज़्यादा एलिगेंट होते हैं देन द फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन, फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन के कंपैरिजन में। सिंस द पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड, क्योंकि पार्टिकल जो है सस्पेंडेड रहते हैं एक सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम के लिए, सफिशिएंटली एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए पार्टिकल्स डिस्पर्स रहते हैं। अगर इनफ्लैकुलेटेड में ये आप कह सकते हो एक ये डिसएडवांटेज है कि जब उसके पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं तो एक केक फॉर्मेशन, टाइटली पैक्ड केक फॉर्मेशन कर लेते हैं और रीडिस्पर्स इजीली नहीं हो पाते हैं। तो सो ऑन द अदर हैंड इसका एडवांटेज ये है कि एक इतनी जल्दी भी वो सेडिमेंटेशन नहीं होता है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए वो डिस्पर्स रहते हैं। अगर हम एक बार बोतल को शेक करते हैं तो वो डिस्पर्स एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रहते हैं, लेकिन बहुत टाइम तक अगर आप उसको शेक नहीं कर रहे हैं या फिर वो ऐसे ही रखा है कंटेनर, तब जाके फाइनल सेडिमेंटेशन होता है और फिर वो रीडिस्पर्स होने में टाइम लेते हैं। एंड गिव ए यूनिफॉर्म अपीयरेंस टू द प्रोडक्ट, सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम के लिए डिस्पर्स रहते हैं कि यूनिफॉर्म अपीयरेंस देते हैं प्रोडक्ट के लिए, इसका एडवांटेज में भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया डिफ्लैकुलेटेड और फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन के बीच का डिफरेंसेस आप कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि इनका डेफिनेशन। तो अगर कंपैरिजन के उसमें आता है फॉर्म में तो आप कंपैरिजन के फॉर्म में इसको लिख दीजिए, या फिर सिंपल अगर अलग अलग डिफाइन करने के लिए आता है तो आप डेफिनेशन के फॉर्म में इन दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट आर इंग्रेडिएंट दैट आर यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। तो वो कैटेगरी वाइज डिवाइड किए गए हैं, कैटेगरीज मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, उनके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने मेंशन नहीं किए हैं, हालांकि वो आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं उनको डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं थोड़ा ब्रीफ ही दे रही हूँ यहाँ पर। नंबर फर्स्ट जो हम यूज़ करेंगे वाइल वी आर प्रिपेयरिंग यानी सस्पेंशन, नंबर फर्स्ट है सस्पेंडिंग एजेंट, नंबर सेकंड है वेटिंग एजेंट, नंबर थर्ड है फ्लॉकुलेटेड एजेंट, नंबर 4 है थिकनर्स, नंबर 5 बफर्स एंड pH एडजस्टिंग एजेंट्स, नंबर 6 है ऑस्मोटिक एजेंट, नंबर 7 है कलरिंग एजेंट एंड लास्ट वन इज प्रिजर्वेटिव। दीज आर द सब्सटेंसेज या दीज आर द आप कह सकते हो कैटेगरीज
हमारे जो सब्सटेंसेस हैं उनकी कैटेगरीज, यानी इन कैटेगरीज में बहुत सारे अदर एग्जाम्पल्स होंगे, अदर आप कह सकते हो इंग्रेडिएंट्स होंगे, इन्हीं कैटेगरी से रिलेट करते हो जो हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो कैटेगरीज हैं या फिर जो एजेंट्स हैं वो बेसिकली ये यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट वाले से एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज सस्पेंडिंग एजेंट। तो क्या करते हैं ये? दीज आर एडेड टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द कंटिन्यूस फेज। तो सस्पेंडिंग एजेंट जो है ऐड किए जाते हैं सो दैट ये इंक्रीज कर पाएँ विस्कोसिटी, किसकी? कंटिन्यूस फेज की विस्कोसिटी इंक्रीज कर पाएँ। दैट्स वाई सस्पेंडिंग एजेंट जो हैं वो सस्पेंशन में यूज़ किए जाते हैं। सेकेंड है वेटिंग एजेंट, दे आर एडेड टू डिस्पर्स सॉलिड इन कंटिन्यूस लिक्विड फेज। वो ऐड किए जाते हैं ताकि हम डिस्पर्स कर पाएँ सॉलिड्स को कंटिन्यूस लिक्विड फेज में, उनको मिक्स कर पाएँ, डिस्पर्स कर पाएँ, डिजोल्व कर पाएँ। फ्लोकुलेटेड एजेंट, दे आर एडेड टू फ्लॉक द ड्रग पार्टिकल्स। वो ऐड किए जाते हैं ड्रग पार्टिकल्स को फ्लॉक करने के लिए, सो दैट वो ड्रग पार्टिकल्स को फ्लॉक कर। थिकनर्स क्यों यूज़ करते हैं? दे आर एडेड टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द सस्पेंशन। थिकनर्स यूज़ करते हैं सो दैट वी कैन इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द सस्पेंशन। थिकनर्स यानी कि आप कह सकते हो थिक बनाने के लिए उस सस्पेंशन को, विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम थिकनर्स यूज़ करते हैं सस्पेंशन में। Buffers and pH adjusting agents, they are added to stabilize the suspension to a desirable pH range। जो डिज़ायरेबल pH रेंज होती है सस्पेंशन की, उसको मेंटेन करने के लिए जो भी चाहिए होती है पर्टिकुलर सस्पेंशन में pH रेंज, उसको मेंटेन करने के लिए बफर और pH एडजस्टेंट हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक एजेंट, दे आर एडेड टू एडजस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर कंपेरेबल टू बायोलॉजिकल फ्लूइड। वो यूज़ किए जाते हैं एडजस्ट करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर दैट आर कंपेरेबल टू बायोलॉजिकल फ्लूइड। 7 है कलरिंग एजेंट्स, एक गुड अपीयरेंस देने के लिए, कलर देने के लिए हमारी प्रिपरेशन को हम कलरिंग एजेंट यूज़ करते हैं। अगर दिखने में जो अपीयरेंस वाइज अगर उसका कलर अच्छा नहीं होगा तो वो कम एक्सेप्टेबल होगी बाय द पेशेंट। तो एक प्रॉपर कलर देने के लिए वो हम यूज़ करते हैं कलरिंग एजेंट। दे आर एडेड टू इम्पैक्ट डिजायर्ड कलर टू द सस्पेंशन एंड इम्प्रूव्ड एलिगेंस। लास्ट है प्रिजर्वेटिव, दे आर एडेड टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। प्रिजर्वेटिव्स हमारे यूज़ किए जाते हैं सस्पेंशन में किसी भी माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, किसी भी टाइप का माइक्रोबियल ग्रोथ हमारे सस्पेंशन में ना हो, तो इसलिए जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारी कैटेगरीज में डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जो कि यूज़ करते हैं हम। जैसे कि सस्पेंडिंग एजेंट में हम कोई डिफरेंट इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे, आगे वेटिंग एजेंट में, फ्लोकुलेटिंग एजेंट में, थिकनर्स में, बफर्स में कौन कौन सा बफर हम यूज़ करेंगे या कौन कौन से pH एडजस्टेंट्स हम यूज़ करेंगे, तो वो सारे इसमें एग्जाम्पल्स हैं। हालांकि वो आपके इस सिलेबस में नहीं है एज़ पर AKTU या एज़ पर PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसमें इसको डिटेल में नहीं पढ़ाया गया है। लेकिन इफ़ यू वांट देन आई विल अपलोड अ वीडियो रिलेटेड टू दिस, जिसमें डिटेल में सारे जो एजेंट्स हैं, इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में आपको बता दूंगी। तो ये पूरा सस्पेंशन का फ्लोकुलेटेड, डिफ्लोकुलेटेड और इससे प्रीवियस वीडियो में क्लासिफिकेशन एंड हाउ डू वी प्रिपेयर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। एंड वन मोर थिंग, इन माई लास्ट वीडियो यू आर आस्किंग अबाउट द नोट्स के बोर्ड पे जब पढ़ाते हैं तो प्रॉपरली हम स्क्रीनशॉट लेके वो नोट्स नहीं कॉपी कर पाते हैं। तो मैं लास्ट वीडियो में भूल गई थी वो स्क्रीनशॉट जो है वो अटैच करना वीडियो में। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो होगी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो उसमें मैं उस वीडियो के भी जो वाइट बोर्ड है उसके स्क्रीनशॉट और जो प्रीवियस उससे वीडियो थी उसके भी स्क्रीनशॉट मैं आपको अटैच कर दूँगी, आपके लिए अटैच कर दूंगी, सो दैट कि आप इजीली प्रिपेयर कर पाएँ नोट्स। So this is it for today's video. Hope you like this video, and if you do then don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel which is Farmcation, and thank you for watching this and thank you for your all love and support. Thank you very much.